बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर हैं। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर रक्त को शुद्ध करता है। किडनी के माध्यम से हमारा खून साफ होता है। हमारे शरीर में किडनी रक्त साफ करने का काम करता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा के कारण लाल रक्त कण का निर्माण होता है और हमारा ब्लड लाल रंग दिखाई देता है। लाल रक्त आरबीसी जिसको कहते हैं, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक की होती है। ये 20 या 120 दिन तक जीवित रहते हैं। कई बार ये 20 दिनों के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं या फिर कई बार 120 दिन तक जीवित रहते हैं। श्वेत रक्त जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के ऊपर जो खुरच लगने पर एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो सफ़ेद रक्त के नाम से जाना जाता है। श्वेत रक्त कहते हैं उसे। WBC के माध्यम से उसे जाना जाता है। उसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट नाम से श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट उसका नाम दिया गया है। लाल रक्त कण का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होती है। हमारे शरीर का तापमान जो है, हमारे शरीर में जो तापमान है उसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। शरीर की हड्डियों की कुल संख्या 206 है। सर्वदाता रक्त समूह यानी वो किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है या किसी से भी रक्त ले सकता है, वो ग्रुप वाले होते हैं। सर्वग्राही यूनिवर्सल डोनर होते हैं। उसके बाद सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं, यानी ले सकते हैं। और वो डोनर थे जो वो ग्रुप वाले, वो किसी को भी दे सकते हैं। और ये जो होते हैं सर्वग्राही रक्त समूह यानी सबके रक्त को ले सकते हैं, वो है AB ग्रुप वाले। AB ग्रुप वाले ले सकते हैं और वो ग्रुप वाले दे सकते हैं, यानी रिसेप्टर और डोनर। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या सप्लिन। प्लीहा या सप्लिन के नाम से जाना जाता है, जो ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मुख से ही पाचन क्रिया शुरू होती है। पहले हम भोजन को करते हैं, रोटी चबाते हैं। रोटी चबाते चबाते लार से मिश्रण होकर के रोटी गीला हो जाता है और गीलापन के कारण हमारे शरीर में, हमारे गले से निगलने में आसान होती है और हम आसानी से निगल लेते हैं। भोजन का पाचन इसीलिए मुख से होता है, ऐसा कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में जाती है। जब भोजन पच जाता है तो वो छोटी आंत में जाती है और छोटी आंत में जाने के बाद में भोजन का अवशोषण होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको लीवर के नाम से जाना जाता है। किसी किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है तो लीवर खराब होने के कारण होता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है और उस ग्रंथि में किसी प्रकार की त्रुटि हुई जिसकी वजह से लीवर खराब हो जाती है।